अगस्त और बरसात के मौसम में रोज़ खाएं 9 चीज़ें, शरीर रहेगा बीमार मुक्त और मजबूत। मॉनसून हेल्थ टिप्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भावना अमृतवाणी पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरे साल में अगस्त और मॉनसून का यह महीना हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण महीनों में से एक माना जाता है। इस मौसम में हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया, वायरस और फंगल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इस दौरान हमारी पाचन शक्ति यानी डाइजेशन थोड़ा धीमा और कमज़ोर हो जाता है। यही वजह है कि अगस्त के महीने में बहुत से लोगों को अचानक पेट में गड़बड़ी, उल्टी, दस्त, सर्दी जुकाम, बदन दर्द और भारी कमजोरी महसूस होने लगती है। लेकिन दोस्तों, अच्छी और राहत की बात यह है कि अगर हम अपनी रोज़ की डाइट और खान पान में कुछ छोटी छोटी मगर बहुत असरदार चीज़ों को शामिल कर लें, तो हम अपने शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत मजबूत कर रख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 9 बेहद पौष्टिक और ज़रूरी चीज़ों के बारे में, जो अगस्त और बारिश के इस मौसम में आपके शरीर को अंदर से ताकतवर बनाए रखेगी और बीमारियों से बचाए रखेगी। इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में बताई गई बातें आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद कीमती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, मौसमी और ताज़े फल। बरसात के इस मौसम में प्रकृति हमें ऐसे फल देती है जो हमारे पेट और इम्यूनिटी के लिए वरदान होते हैं। इस समय बाजार में जामुन, नाशपाती, अमरूद, पपीता, सेब और केले आसानी से मिल जाते हैं। इन सभी फलों में भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर पाया जाता है। विशेषकर जामुन और पपीता हमारे पेट और पाचन तंत्र के लिए बहुत ही बेहतरीन माने जाते हैं। अगर आपको अक्सर कब्ज, गैस या पेट भारी रहने की शिकायत रहती है, तो रोज़ अपनी डाइट में एक मौसमी फल ज़रूर शामिल करें। दोस्तों, बरसात में फल खाते समय 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला, फलों को हमेशा साफ पानी से अच्छी तरह से धोकर ही खाएं। और दूसरा, बाजार में काफ़ी देर से कट कर रखे हुए फल बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि खुले में रखे कटे फलों में बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, नंबर 2, हल्की और सुपाच्य मूंग दाल। अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा भारी तला भुना या मैदा वाली चीज़ें खाने से हमारे पेट उसे ठीक से पचा नहीं पाता। ऐसे में मूंग दाल एक सबसे हल्का, पौष्टिक और सुरक्षित विकल्प होती है। मूंग की दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और फॉलेट जैसे पोषक तत्व होते हैं। यह पेट पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ती और बहुत आसानी से पच जाते हैं। आप दोपहर या रात के खाने में मूंग दाल की पतली खिचड़ी, मूंग दाल का सूप या सादी उबली हुई दाल बनाकर खा सकते हैं। अगर बारिश के मौसम में आपको कभी पेट खराब लगे या कमजोरी महसूस हो, तो मूंग की दाल और चावल आपके शरीर को तुरंत ताकत और आराम देने का काम करते हैं। दोस्तों, नंबर 3, भीगे हुए बादाम। अगर आप चाहते हैं कि बरसात के मौसम में आपके शरीर को रोजाना ताकत और एनर्जी मिले, तो सुबह सुबह भीगे हुए बादाम खाना शुरू कर दीजिए। बादाम में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, विटामिन ई और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं, जो हमारी मांसपेशियों, दिमाग और दिल को दुरुस्त रखते हैं। रात को 4 से 5 बादाम पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उनका छिलका उतारकर खूब चबा चबा कर खाएं। भिगोने से बादाम की तासीर सामान्य हो जाती है और इसे पचाना हमारे पेट के लिए आसान हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि बादाम को सीमित मात्रा में ही खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेवे खाने से पेट में गर्मी हो सकती है। दोस्तों, अब आते हैं नंबर 4 पे, ताज़ा और सादा दही। बहुत से लोगों के मन में यह गलत फहमी होती है कि बरसात के मौसम में दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, जबकि ऐसा हर किसी के लिए सही नहीं है। अगर आपका पाचन ठीक रहता है, तो दोपहर के खाने के समय 1 कटोरी ताज़ा दही खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दही में गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, जो हमारी आंतों को मजबूत बनाते हैं और भोजन को पचाने में मदद करते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि दही हमेशा ताज़ी होनी चाहिए। बासी, खट्टा, फ्रिज का बहुत ठंडा या रात के समय दही खाने से बचें। अगर आपको सर्दी, खांसी, गले में खराश या सांस की तकलीफ रहती है, तो बरसात में दही खाने से परहेज भी करना ज़रूरी होता है। नंबर 5, हल्दी वाला गुनगुना दूध। हल्दी हमारे भारतीय किचन का एक ऐसा मसाला है जो औषधीय गुणों की खान है। हल्दी में
करक्यूमिन नाम का तत्व होता है जो प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। बरसात के मौसम में जब रात को ठंडक महसूस हो या दिन भर के काम के बाद शरीर में थकावट और बदन दर्द हो तो रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में आधी छोटी चम्मच हल्दी मिलाकर ज़रूर पिएं। हल्दी वाला दूध पीने से शरीर के अंदर का दर्द दूर होता है, नींद अच्छी आती है और मौसम बदलने के कारण होने वाले वायरल इन्फेक्शन से बचाव होता है। अगर आपको दूध पचने में समस्या होती है तो आप हल्दी को सादे गुनगुने पानी में चुटकी भर डालकर भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं नंबर 6 पर, अदरक और तुलसी का सेवन। दोस्तों, बरसात के दिनों में जब भी आप चाय या काढ़ा बनाएं तो उसमें अदरक और तुलसी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अदरक हमारे पाचन रस को सक्रिय करता है जिससे भूख अच्छी लगती है और गैस या पेट फूलने की समस्या बिल्कुल नहीं होती। वहीं तुलसी के पत्ते प्राकृतिक रूप से शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। सुबह के समय 2-3 तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा अदरक पानी में उबाल कर पीने से गले का इन्फेक्शन, जुकाम और मौसमी बुखार दूर रहता है। आप चाहें तो दोपहर की चाय भी इसे उबालकर पी सकते हैं। यह शरीर के अंदर से गर्माहट और सुरक्षा देता है। दोस्तों, अब आते हैं नंबर 7 पर, ताज़ा नींबू का रस। दोस्तों, नींबू विटामिन सी का सबसे बढ़िया और सस्ता स्रोत है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में विटामिन सी का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप दोपहर के खाने में दाल या सब्जी के ऊपर ताज़ा नींबू निचोड़कर खा सकते हैं या फिर दिन में एक बार हल्के गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पी सकते हैं। यह आपके शरीर से विषैले पदार्थों यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है और बरसात की सुस्ती को दूर भगाता है। बस ध्यान रखें कि जिन लोगों को एसिडिटी या पेट में अल्सर की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है वे नींबू का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। दोस्तों, अब आते हैं हम नंबर 8 पर, उबला हुआ और साफ पानी। जी हाँ दोस्तों, ये तो बरसात के लिए सबसे ज़रूरी है। बरसात और अगस्त के महीने में 80% से ज़्यादा बीमारियां दूषित पानी की वजह से ही फैलती हैं। हैजा, टाइफाइड, पीलिया और पेट में इन्फेक्शन जैसी गंभीर बीमारियां इसी मौसम में खराब पानी पीने से होती हैं। इसलिए इस मौसम में हमेशा पानी को अच्छी तरह उबालकर फिर ठंडा करके ही पिएं। उबला हुआ पानी पीने से उसमें मौजूद सभी तरह के हानिकारक बैक्टीरिया और जर्म्स खत्म हो जाते हैं जिससे आपका पेट पूरी तरह सुरक्षित रहता है। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार बिल्कुल भी ना हो। अब आते नंबर 9 पर, हींग, अजवाइन और जीरे का छौंक। जी हाँ दोस्तों, बरसात में अपने डाइजेशन को नेचुरल तरीके से तेज करने का सबसे आसान तरीका यही है दोस्तों कि सही मसालों का इस्तेमाल किया जाए। अपनी रोज़ की दाल और सब्जियों में चुटकी भर हींग, थोड़ा सा अजवाइन और जीरे का तड़का ज़रूर लगाएं। यह केवल खाने का स्वाद नहीं बढ़ाते बल्कि भोजन को सुपाच्य भी बनाते हैं। अजवाइन पेट दर्द और गैस को रोकती है, हींग पेट के भारीपन को खत्म करती है और जीरा पाचन क्रिया को मजबूत करता है। बरसात के मौसम में भारी या बासी भोजन से बचें और ताज़े पके हुए भोजन में इन मसालों का प्रयोग ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी वो 9 मुख्य पौष्टिक चीज़ें जिन्हें अगस्त और बरसात के दिनों में अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। याद रखिए, हमारा स्वास्थ्य हमारे ही हाथ में होता है। अगर हम खान पान में छोटी मोटी सावधानियां बरतें तो बाहर के खुले और बासी खाने से परहेज़ करें और घर का ताज़ा और सुपाच्य भोजन लें तो मानसून का यह खूबसूरत मौसम हमारे लिए बीमारियों के बजाय अच्छी सेहत और ऊर्जा लेकर आएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये सेहत से जुड़ी यह खास जानकारी आपको बहुत उपयोगी और अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें
और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस मौसम में स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सा तरीका आज से ही अपना रहे हैं। स्वास्थ्य और सही जीवन शैली से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल भावना अमृतवाणी को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना खूब खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।